तो दोस्तों हम लोग पॉलिनोमियल का अगला एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें हमें पढ़ना क्या है पहले ये देखते हैं। इसमें हमको जानना है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसको हम सिंपली कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ वेरिएबल which makes the polynomial the value of variable which makes the polynomial is equal to 0 is called the zeros of the polynomial। देखते हैं हम क्या लिखे। इसमें हम लिखे कि द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड द जीरो और जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम देखते हैं इसमें कि हम क्या लिख। सपोज यू आर गिवन फाइंड द जीरो ऑफ x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये हमारा दो पॉलिनोमियल्स हम दो एग्जाम्पल लिए कि इसका क्या जीरो होगा या इसका क्या जीरो होगा। तो इस डिफिनीशन में लिखा हुआ है कि जैसे इस पॉलिनोमियल में हमारा वेरिएबल x है, x का क्या वैल्यू होगा जो इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो बना देगा, वही कहलाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। या इसमें x का क्या वैल्यू होगा जो इस पूरे पॉलिनोमियल को इज इक्वल टू 0 कर दे, उस चीज़ को ही हम लोग बोलेंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसको निकालना, जैसे पहला हमारा है और इसका भी पहला, कि इसका जीरो निकालना। तो हम क्या करते हैं, जिसका भी जीरो, जैसे ये हम सिंपली भी देख सकते हैं। हमने कहा कि x का क्या वैल्यू लेंगे जो ये पूरा जीरो हो जाए। तो x का वैल्यू अगर हम -2 लें, तो -2 प्लस 2 दोनों मिलके 0, यानी कि इस पॉलिनोमियल का जीरो हमारा -2 हो जाएगा। और निकालेंगे बाय प्रोसेस कैसे, तो फॉर 0 जो भी पॉलिनोमियल होगा इसको हम 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकलेगा -2, यही इसका हमारा जीरो कहलाएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं हेंस जीरो ऑफ x प्लस 2 इज -2, यानी कि यही इसका हमारा आंसर हुआ। तो आप समझ गए होंगे कि किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हम वेरिएबल का वह वैल्यू लें जो इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर दे, तो इसी को हम लोग जीरो बोलेंगे। और इसको निकालेंगे कैसे, उसको हमने देखा। इसी का जैसे दूसरा सवाल, तो दूसरा के लिए भी जो भी हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसको हम 0 के बराबर कर देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0। यहाँ से हम इसको एक्स स्क्वायर, इसको हम 2 का स्क्वायर लिखते, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ से हम निकालेंगे तो x का वैल्यू 2 और यहाँ से हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 2। तो इसका दोनों ही 0 होगा।
जैसे इस पॉलिनोमियल में हम x के जगह 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4, ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया। या x का वैल्यू -2 लेते हैं तो -2 का स्क्वायर 4, 4 में 4 गया, ये पूरा 0 हो गया। यानी कि दोनों ही वैल्यू इस पॉलिनोमियल को 0 बनाएगा। सो द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 2 एंड -2। अब ज़रा हम गौर करते हैं कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री 1, डिग्री हम लोग पढ़े हैं कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होगा वो डिग्री होगा। तो इसका अगर हमारा डिग्री जैसे 1 है तो इसका एक ही 0 निकला। इसका डिग्री 2 है तो डिग्री 2 है तो इसका 0, 2 निकला। सो हेयर आई कंक्लूड दैट कि कोई भी पॉलिनोमियल जिसका जितना डिग्री होगा उसका उतना ही 0 होगा। डिग्री 1 होगा तो 0, 1, डिग्री 2 होगा तो उसका 2 जीरोज होगा, डिग्री 3 होगा तो उसका 3 जीरोज होगा। तो हमने बताया, ये आप याद रखेंगे, द नंबर ऑफ जीरोज of a polynomial is equal to its degree. The number of zeros of a polynomial is equal to its degree, यानी कि जो पोलिनोमियल का जितना डिग्री होगा उसका उतना ही 0 होगा। और दूसरा चीज़ हमने देखा कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल है मतलब डिग्री 1 है तो उसका सिर्फ एक ही 0 होगा। तो द लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ यूनिक 0। अब हम एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 देखते, जिसमें ये कुछ क्वेश्चंस है, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते। जैसे पहला क्वेश्चन, इसमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ और कहता है कि पहला में कि अगर x की जगह 0 लें तो इसका क्या वैल्यू आएगा। दूसरा में x की जगह -1 लें तो इसका क्या वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले ये हमारा एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल हमारा x है, तो उसको हम लेट कर लेंगे। लेट px का मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x जो दिया हुआ है उसको हम मान लिए 5x -4x² + 3। यही अगर वेरिएबल हमारा y में होता तो इसको हम लोग py मानते। तो px का मतलब हुआ पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x। तो ये 1, 2, 3 तीनों सवाल के लिए हमारा ये हो गया। अब पहला में कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x बराबर 0, यानी कि p और x की जगह कहता है 0। तो अब जहाँ जहाँ भी इसमें x है हर जगह हम 0 डालेंगे। x का वैल्यू 0 दिया हुआ है, तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ भी x है हम हर जगह 0 दिए। अब ये हमारा 0, ये भी 0 और ये हमारा 3, और यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा, हमको x का वैल्यू -1, तो अब इस x की जगह हम -1 देते हैं। तो 5x की जगह -1, 4 -1 का स्क्वायर + 3, ये हमारा -5 -4 + 3 -6। इसी में तीसरा है हमारा px का वैल्यू 2, p2 निकालना है, यानी कि जहाँ जहाँ x है सब जगह हम 2 देंगे। तो ये हमारा हो गया 5 × 2, 4 × 2 का स्क्वायर + 3, ये हो गया 10, 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 जा 16 + 3 -3। तो पहला क्वेश्चन यही था कि ये कोई पॉलिनोमियल है, अगर x का वैल्यू ये लें
x का वैल्यू ये लें, x का वैल्यू ये लें, तो इस पूरे पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू होगा, और हमने निकाला। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते। दूसरा के पहला में हमारा कहता है कि p पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y दिया हुआ है, y स्क्वायर माइनस y प्लस 1, और इस सब स्थिति में हमको कहता है ये तीन बातें निकालो। जैसे इसमें हमको पहला कहता है p0, तो अब ये y के जगह 0 हो गया, तो इधर भी y के जगह हम 0 डालेंगे। फाइनली ये हमारा 1। फिर कहता है कि इसी में p1 भी निकालो। p अब y के जगह 1 हो गया, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, ये हमारा 1 आ गया। इसी में कह रहा है p2 निकालो, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हम 2 देंगे, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, ये हमारा 3 आएगा। फिर इसका दूसरा क्वेश्चन pt बराबर हमको दिया हुआ है 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2t क्यूब। फिर इसमें हमको तीन बात निकालना है। सबसे पहला p0, तो t के जगह 0 हुआ, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ हम 0 देंगे। 2 प्लस 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब, यानी कि फाइनली 2। फिर हमको निकालना है p1, तो t के जगह 1 हो गया, तो सब जगह t के जगह 1 देंगे, तो 2 प्लस 1 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ये 3 प्लस 2 माइनस 1, ये हमारा 4। फिर इसमें हमको p2 भी निकालना है। p2 निकालेंगे, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 2 देंगे, तो 2 t के जगह 2, फिर t के जगह 2, फिर t के जगह 2। और ये हमारा आंसर 4 आया। तो ये हमारा दूसरा का दूसरा। अब हम थर्ड देखते। px इज इक्वल टू एक्स क्यूब। इसमें भी हमको तीन चीज़ निकालना है। पहला p0, ये 0। दूसरा p1, x के जगह 1, तो यहाँ भी 1 देंगे, 1। फिर p2, तो x के जगह 2 हो गया, तो 2 का क्यूब, ये 8। और चौथा भी हम देखते हैं, px इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। इसको अगर हम एक स्टेप सॉल्व कर लें, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमको फिर निकालना है इसमें p0, तो ये 0 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस 1। अगर हम p1 निकालें, p1, तो ये x के जगह हमारा हो गया 1, तो ये 1 का स्क्वायर माइनस 1 0। और फिर हमको निकालना है p2, p2 निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1, तो x के जगह 2, 4 माइनस 1 3। दिस 3 आर आंसर्स। यही हमारा था क्वेश्चन नंबर 2।